आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वरांजलि में मैं दीपशिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगीत उदास मन को भी आह्लादित कर देता है और जब मानव मन प्रभु की भक्ति में सराबोर हो और उसे संगीत का साथ मिल जाए तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। परम आनंद के कुछ ऐसे ही क्षणों को आज आप प्राप्त कर सकेंगे स्वरांजलि के इस अंक में। देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष।
संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य शशम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। सफलता के सूत्र के लिए दृढ़ संकल्प हो। कोई भी कार्य कठिन नहीं है संसार में, लेकिन आलसी के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए सब कठिन कार्य है, और सम्यक दृष्टि के लिए, धर्मात्मा के लिए कोई कठिन कार्य नहीं। लेकिन इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होनी चाहिए। मुझे चैतन्य से साक्षात्कार करना है, मुझे छपक श्रेणी पे आरूढ़ होके शुद्धोपयोग के द्वारा केवल ज्ञान से आत्मा को आलू करना है, ऐसी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। वे जीवन में केवल ज्ञानी भी बन जाते हैं। और आप तो छोटी छोटी समस्याओं को लेके और उलझ जाते हैं। एक कमजोरी, मनोबल जब कमजोर होता है तो हर चीजें कठिन सी मालूम होती है, और विल पावर आपका शक्तिशाली है। आज एक सबसे बड़ी कमी है, वो कमी है आत्मविश्वास की कमी। हमारी युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा है। स्टूडेंटों में आत्मविश्वास नहीं है। मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा, ये विश्वास नहीं है। मैं स्वस्थ हो सकता हूं, विश्वास नहीं है। मैं बिजनेस में, मैं इंटरव्यू में सफल हो जाऊंगा, विश्वास। और 50% सफलता विश्वास के ऊपर है। सफल मेरे हाथ में सफलता है, आपको मालूम नहीं है। आपने कर्म कांड नहीं पढ़ा है महाराज, कर्म सिद्धांत का नॉलेज नहीं है आपको। हमने सुना है सफलता असफलता पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर है, ऐसा अनिवार्य नहीं। मैंने शुरू में कुछ बिंदु आपको सोचने दिए, और वह बिंदु दिए थे कि दुखों के बीच में रहने के बाद सुख की अनुभूति कैसे होगा महाराज। तो चंदनवाला से मिलिए, वो आपको बताएगी। राजकुमारी थी, और कहानी नहीं आपको बताऊंगा मूला सेठानी ने क्या कसर छोड़ी थी दुर्जनता के क्षेत्र में, और चंदनवाला ने सज्जनता में क्या कहा पीछे रही। और जब महामुनि महावीर का आहार हो गया तो मूला सेठानी की आंखों में टप 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 क्या हुआ। विपत्तियों में सुख की अनुभूति करे वो धर्मात्मा। चंदनवाला से यहाँ की किसी नारी का परिचय नहीं है। अरे हमने महाराज कितनी बार चरित्र पढ़ लिया, ऐसी कह रहा हूं, परिचय नहीं आपका। और परिचय हो जाता तो कभी टेंशन नहीं होता। हम तो गृहस्थी से अत्र आ गए, हम तो शरीर से बड़े परेशान हैं, हम तो परिवार से परेशान हैं, बच्चों से परेशान हैं। ये अज्ञानी आलसियों का पहला लक्षण है। परेशानी है क्या? जीवन में परेशानी नहीं है। अरे चैतन्य के सामने परेशानी क्या काम कर सकती है? वह प्रसंग मूला सेठानी कहती है मेरे से बहुत गलती हो गई, तुम तो राजकुमारी नहीं हो, तुम तो देवी हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध से परिचय मुझे नहीं कराया तुमने। ये वह कह रही है चंदनवाला, माँ आपने मुझे मेरा बड़ा उपकार किया। अगर मुंडन नहीं कराती, बीड़ियां नहीं डलवाती और तलघरे में नहीं डालती तो मुझे महामुनि महावीर के दर्शन नहीं होते। आपका बड़ा उपकार है और मुझे आज्ञा दीजिए मैं भी इस नारी पर्याय के छेदने के लिए आर्का बनकर के उस नारी पर्याय को सफल बनाऊं। ये विपत्तियां थी कि संपत्ति थी, अशुभ कर्म का उदय। और फिर भी चंदनवाला ने सिर नहीं फोड़ा। माइग्रेन तो हुआ होगा चंदनवाला को, आधा सिर दर्द तो हुआ होगा। विपत्तियों में रहने के बाद और आनंद की अनुभूति करे, यह है सूरनगर मंदिर के शांतनाथ भगवान के दर्शन की महिमा। वह कोटि भट्ट श्रीपाल
कुष्ठ व्याधि का शिकार होने के बाद भी हीन भावना नहीं आई। अशुभ कर्म से कह दिया, आओ मैदान में देखता हूं तुम्हारी ताकत क्या, तुम मुझे दुखी बना दो। मैं चैतन्य और तुम जड़, जड़ की ताकत क्या है जो दुखी बना जाए। विल पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए। आपके पास तो हिम्मत ही नहीं है। जरा सी कोई समस्या आई, हाय राम हाय भगवान, अब क्या होगा? होगा क्या? जो होना होगा वो होगा। तू पुरुष कहलाता है। पुरुष का मतलब जो विपत्तियों को जो पराजित कर दे। अशुभ कर्म का उदय आने के बाद और अशुभ आश्रव, अशुभ बंद न हो पाए, यह है सपर वेद विज्ञान की महिमा। तो सम्यक दृष्टि तो विपत्तियों में आनंद लेता है और मिथ्या दृष्टि संपत्तियों में सिर पकड़े बैठा रहता है। यही अंतर है धर्मात्मा धर्मात्मा। धर्मात्मा हर प्रसंग में, ये भी कर्म का उदय है। और कई बार वे पंक्तियां आपको बताई हैं, जो भी अशुभ है उसे भी रवाना होना है, और जो भी पुण्य का उदय है वह भी चला जाएगा। कोई चीज स्थायी नहीं। इतना विश्वास जिसको होगा। अशुभ कर्म क्या कर सकता है? अशुभ कर्म ज्यादा से ज्यादा चारपाई पे लेटा सकता है। अशुभ कर्म ज्यादा से ज्यादा प्रतिकूल सामग्री का सिद्ध हो सकता है, लेकिन सुखी बनना तो मेरे हाथ में। सेठ सुदर्शन से हमारे पुरुष लोग परिचित नहीं है। सेठ सुदर्शन को मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा? कोई दिल्ली वाला वकील नहीं मिला होगा महाराज, मिल जाता तो उसे पता पड़ जाता। वो धर्मात्मा थे। कल या परसों मैंने बात की थी कि वह सेठ सुदर्शन जो थे, अष्टमी और चौथ को शमशान में ध्यान करने जाते थे। उनकी भी कंपनियां होंगी, उनका ही व्यापार था, फिर भी रुचि जिसकी होती है वो तो धर्म ध्यान के लिए टाइम निकाल लेता है। और वह परमात्मा के ध्यान में लीन सुदर्शन हुआ। राजा परेशान, शूली देने वाले परेशान, और वह शूली किस तरह से सिंहासन बन गया। यह है धर्मात्मा का जीवन। विपत्तियों में रहने के बाद विपत्तियों की अनुभूति नहीं हो, यह है भारतीय संस्कृति, यह है कर्म सिद्धांत। अशुभ कर्म के उदय आने के बाद और सिर नहीं पकड़ना पड़े, आकुलता नहीं हो। आओ बेटा मैदान में, हम देखते हैं तुम जड़। अभी तक तो तुमने हमें नचाया था, क्योंकि हमारी आत्मा से पहचान, आत्मा से परिचय नहीं था, परमात्मा को हमने समझा नहीं था। अब हम देखते हैं, अब तुम्हें नचना पड़ेगा, हम नहीं नच सकते हैं। हम चैतन्य आत्मा ज्ञायक स्वभावी हैं और तुम तो जड़ हो। वह 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति, अंत कोड़ा कोटि प्रमाण रखने वाला कोई है तो यह चैतन्य आत्मा है। मोनी कर्म की स्थिति सबने पढ़ी होगी। बुखार आने के बाद बुखार की अनुभूति नहीं हो। बुखार आ रहा है, अशुभ कर्म का उदय है, तापक कर्म बढ़ रहा है, हम क्यों चिल्लाएं? कमजोर व्यक्ति चिल्लाता है, हाय मरे, डॉक्टर बुला, डॉक्टर मरा, और तुम तो इलाज नहीं कराना चाहते हो, तुम डोबी हो, कंजूस हो। यह ज्ञानी की है। ज्ञानी व्यक्ति वात पित्त कप सोलित चारों, ए जब घटे बड़े तन माही, रोग संयोग शोक जब उपजत, जगत जीव कायर हो जाई, ऐसी व्याध वेदना दारुण, सहे सूर उपचार न चाही, आत्मलीन विरक्त देह सो, जेनियति निज नेम निभाई। नहीं सुना हुआ आपने? आप तो जरा सा नजला हुआ
और चलो क्लीनिंग नर्सिंग हो और डॉक्टर के पास भागते हो। लेकिन ऐसी व्याध वेदना दारुण, ये रोग तो मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, सहयोगी हैं। ये असाता वेदनी तो मेरा फ्रेंड है, मेरी सहेली है। कितने धर्मात्मा सोचते हैं महाराज आप क्या कह रहे हो रोगों को और दोस्त बता रहे हो, हमें नहीं सुनना आपका प्रवचन, हम तो वैसे ही परेशान हैं। वो आपको रोगों से प्रेम करो, जो कौन सा धर्म है? यही है सम्यक दर्शन की पहचान। अरे अशाता वेदनी हमने बुलाई थी, वो अपना प्रहद हरी है। अब हमारा काम है कि हम उससे प्रभावित हो या न हो। तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न रागे, चिंता नहीं उदय से बन बीत रागे। बंधु जीवन आपको मिला है, कर्मों की वजह से कोई चिंता नहीं है। बस कर्म की उदय में राग द्वेष न हो और क्षमता बनी रहे। हे प्रभु हमें ऐसी क्षमता दो कि कैसे भी कर्म के झकझोरे आए, कैसी भी विषमता आए, लेकिन हमारे जीवन की समता न जा सके। महाराज आप आरिका माता जी की बात कर रहे हो, मुनि महाराज बात कर रहे हो, मैं तो गस्तों की बात कर रहा हूं। गस्त लोग भी उस भयंकर बीमारी में भी और क्षमता की आराधना करने वाले। बहुत गस्तों को हम लोग जब समाधि कराते हैं और उनकी वेदना कैसी भी हो, उस वेदना में भी क्षमता बनी रहती है। सहिष्णुता चाहिए, समीचीन ज्ञान चाहिए। धार्मिक क्रिया करते हुए धर्म का आनंद लेना ये क्या चक्कर है? सुन लो आप, धार्मिक क्रिया करने के बाद आनंद लेना शांति प्रसन्नता। मंदिर में आए पूजा पाठ की और अगर पुत्र वधू ने भोजन में देर कर दी तो अनंतम कर दो, चुपचाप बैठ। क्रोध आ गया तो सारे दर्शन पूजा पाठ प्रवचन सब नंबर 2 में हो जाएंगे। फल तो मिलेगा आपको, लेकिन जो उसका फल मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। अगर पत्नी ने भोजन परोसा है और पापड़ परोसना छूट जाए या सब्जी में नमक भूल जाए तो आपका पारा 1 से 10 डिग्री में नहीं होना चाहिए। महाराज कैसे हो सकता है बताओ? भोजन करें उसमें भी नमक नहीं हो। तो पंडित टोडरमल जी ग्रस्त अवस्था में थे और माँ ने परीक्षा के लिए 6 महीने तक नमक नहीं डाला और ग्रंथ पूरा होने के बाद क्या बात है इसमें नमक नहीं है। आज मालूम पड़ा है क्या तुम्हें? मैं अभी था ही नहीं यहाँ, मैं तो आचार्यों के पास्ता धर्म ग्रंथ में था, आज रसोई घर में आया हूं। भोजन करने के बाद और फिर भी भोजन से विरक्ति है। धर्मात्मा सोचता है खाते खाते अनंत काल हो गया, हे प्रभु कब समता और मेला करे, द्वादश अनुप्रेक्षा कर, ममतामय भूत भगा करे, मुनि व्रत धारू बन जाकर। यह है उस विपत्तियों में, प्रतिकूल संयोगों में और जीवन का आनंद। मुनराज तो आहार लेते हुए आहार नहीं लेते हैं, और तुम भोजन नहीं कर रहे हो तो भी भोजन करते रहते हो। अभी भी आप बैठे हैं, जल्दी छूटें तो ब्रेकफास्ट में आज पता नहीं कौन सा आइटम बना है और भोजन में कौन सा आइटम मिलेगा। अब प्रवचन में तन से बैठे हो और रसोई घर में पहुंच जाओ आप, तो धर्म का आनंद कहाँ लिया? यहाँ बैठे हो तो जब तक यहाँ बैठे हो पूरा पेमेंट लो मुनि महाराज से,
आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, प्रवचन सुनने का पेमेंट जो श्रावक नहीं ले वो श्रोता ही नहीं। निश्चित इस पे आपका ध्यान जाएगा। पहली हम लोगों की बैठक हुई, उस बैठक में ये चर्चा आई कि वर्तमान परिवेश में हमारे युवा युवती स्टूडेंट हैं और हम इन्हें मेडिकल साइंस और उस समय बहुत तरह की जो चीज़ें थीं, तो श्रावकाचार आज के सदगस्तों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। तो ये विद्वान उस पर सोचेंगे कि पूरे देश और विदेश में आज के परिवेश में जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में हम किस तरह से श्रावकाचार, किस तरह से उन चीज़ों को युवा और स्टूडेंटों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनसे मंदिर जाने के लिए कहना नहीं पड़े, माँ पिता मना करें और फिर भी बच्चे मंदिर जा सकें। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन